स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में इंटीग्रेशन से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो बढ़िया से पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कम समय में बेहतर कॉन्सेप्ट, बेहतर ट्रिक और बेहतर प्रश्नों का एक अच्छा संग्रह मिलेगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस को पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और भी अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो बढ़िया, सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ दे दिया गया है साइन 3x, क्या है साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा। अब फार्मूला सबसे पहले बात समझिए, 20 फार्मूला होगा, 18 से 20 फार्मूला होगा लगभग इंटीग्रेशन में। उसे बढ़िया से याद कर लेना है। फार्मूला से हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर क्वेश्चन कम से कम आपको पूछेगा ही। जैसे देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले समझते हैं मेन पॉइंट को। मेन पॉइंट, कुछ पॉइंट है यहाँ पे, मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स क्या है देखिए यहाँ पे। सबसे पहली बात है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई फंक्शन यहाँ पे fx है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन करने पे क्या हो रहा है, gx प्लस सी आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसी मेन पॉइंट के थ्रू आपका सारा कहानी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इसी के बेस पे ऐसा हो कि फंक्शन वही है लेकिन इस फॉर्म में ax प्लस माइनस बी के रूप में आ गया, dx हो गया, तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन भी वही होगा, g ax प्लस माइनस बी ही होगा। लेकिन x का गुणांक क्या है, x का गुणांक a है, तो a से भाग कर देंगे, यहाँ पे c ऐड कर देंगे। क्या कहा सर, हम कुछ समझ नहीं पाए। कैसे समझ पाएंगे? मैथमेटिक्स को आसानी से कॉन्सेप्ट के तौर पर देखेंगे तो ना समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे सबसे पहली बात कि साइन x का जब इंटीग्रेशन होता है तो क्या मिलता है बताइए, माइनस कॉस x प्लस सी मिलता है ना। जितने भी इंटीग्रेशन में इंटीग्रल्स जो होते हैं, मैंने रिजल्ट जो होते हैं सी से शुरू होते हैं, उन्हें माइनस लगता है, याद रखिएगा। ये तो बात पता है आपको। अब इसी बेस पर देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। तो करना कुछ नहीं है, साइन कितना होगा, कॉस तो होना ही है, कॉस 3x बटा माइनस होगा यहाँ पे, गुणांक कितना है, गुणांक 3 है, 3 से भाग कर देंगे प्लस सी कर देंगे, हो गया। वैसे ही हो गया ना इसका आंसर। वैसे ही मान लीजिए ये तो मेन आपका मेन पॉइंट हो गया, इसको ले लीजिए। देखिए वैसे ही देखिए, कुछ अलग बताते हैं आपको। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 4x dx, बोलिए क्या होगा। तो e का पावर 4 जो होता है, यहाँ e का पावर 4 तो क्या होगा, e के पावर 4x होगा। e का पावर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x क्या होता है, e के पावर x प्लस सी होता है। तो यहाँ पे सेम टू सेम तो होगा ही, 4x प्लस यहाँ पे e के पावर 4x है, e के पावर 4x हो जाएगा। क्लियर। गुणांक में क्या है, 4 है, 4 से भाग कर देंगे प्लस सी। कैसे भी घुमा फिरा के पूछे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ देखिए और बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x प्लस 3। देखिए तो क्या होगा बोलिए, तो सेम टू सेम लिख दीजिए, 2x प्लस 3 बट्टा गुणांक क्या है, गुणांक x का गुणांक 2 है, 2 से भाग कर देंगे प्लस सी कर देंगे। तो ऐसे कहीं से घुमा फिरा के पूछेगा ना तो फंसना नहीं है, समझ गए ना, कोई दिक्कत। ऐसे मान लीजिए पूछ दिया आपसे सेक स्क्वायर 3x, ऐसे पूछ दिया तो क्या हो गया बोलिए, यहाँ पे सेक का कितना होगा 10 3x, गुणांक कितना है
3 है, 3 से भाग करेंगे प्लस सी। आप ही बताइए कि क्वेश्चन तो हमने एक ही रखा था, लेकिन क्या हो गया, कॉन्सेप्ट अलग रख दिया, कहीं दिया कॉन्सेप्ट एक ही दिया, क्वेश्चन एक ही रखा था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स करा दिया था एक क्वेश्चन के बहाने। तो एक क्वेश्चन बहाना है, बहुत सारा चीज़ सिखाना है, कम दिन में सिखाना है। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो लाइक कीजिए ना, समझ में आ गया तो अंगूठा दबाने में क्या दिक्कत रहता है। चलिए, अब एक समझ में आ गया बात ही, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए, अभी जो बताने जा रहे हैं आपको हम, अब वो बहुत ही लाजवाब मस्त होगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा, अब 3 ऐसे लाजवाब आपके साथ टेक्निक शेयर करने जा रहे हैं, हम ट्रिक शेयर करने जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, लेकिन इस देखिए कैसे, यहाँ समझिए, यहाँ पे एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स है, मतलब कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल ऊपर है। जब नीचे का चीज ऊपर होगा तो क्या कीजिएगा, नीचे वाले में लॉग लगा दीजिएगा। लॉग के सामने हमेशा मॉड में रखते हैं, प्लस सी हो जाएगा। कैसे सर, कैसे, यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसे दिया है। नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 3x का 3 होगा, 4 का 0 होगा, तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हो। जब भी इंटीग्रेशन में क्या है, बट्टा वाला सवाल है ना, आए ना, एक बार चेक कीजिएगा तो देखिए क्या होगा। तो नीचे वाले में क्या लगा देंगे हम लोग, नीचे वाले में लॉग लगा देंगे। चलो क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे प्लस सी। क्लियर। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि नीचे जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब क्या हो रहा है कि नीचे जो है इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, तो नीचे 2x आएगा, लेकिन ऊपर x है, तो डिफरेंशियल तो मिल नहीं रहा है, तो जुगाड़ लगाते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, 2x बट्टा ऐसे देखिए 1/2 2x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ऐसे, है कि नहीं। दूसरे तो कट जाएगा, फिर इतना ही मिलेगा। लेकिन इस जुगाड़ से क्या हो गया, फायदा हो गया कि नीचे का चीज क्या मिल गया, ऊपर मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये मिल गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये मिल गया। क्लियर। अब समझ गए ना, समझ गए ना बात को बढ़िया से। अब आइए, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए, बता रहे हैं ना। और एक बहुत ही लाजवाब फार्मूला आपको बता रहे हैं हम, बार बार आपको याद होना चाहिए, मैंने दिमाग में सेट होना चाहिए। जैसे x के पावर n रहता है, ऐसे क्या होता है इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़ते हैं, उसी पावर से क्या करते हैं, भाग करते हैं, प्लस सी करते हैं। बस पता है ना, यही सब मेंशन कर, यही सब बता रहे हैं आपको। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा पार्ट ना है। x के पावर 9 है, क्या करेंगे बताइए, पावर में एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, बट्टा क्या होगा यहाँ पे 10 प्लस सी। x के पावर 20 है, क्या होगा बताइए, पावर में एक जोड़ेंगे 21 बट्टा 21 प्लस सी, उसी पावर से भाग करते हैं, प्लस सी करते हैं। समझ में आया ना। चलिए, ये याद रखिएगा सब, ये सब छोड़ना नहीं है। बोर्ड पे जो लिख दिया हम, समझिए आपके लिए हो गया वो, उसको नोट करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, इसमें कह रहा है कि e का पावर एफ एक्स है, उसी का डिफरेंशियल यहाँ पे, उसी का डिफरेंशियल यहाँ पे, जो पावर में है उसी का डिफरेंशिएशन बगल में बैठा है, जो पावर में है उसी का डिफरेंशियल बगल में बैठा है, तो क्या होगा, सेम टू सेम हो जाएगा, प्लस सी ऐड कर देंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। e के पावर यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसे दिया गया है, तो बोलिए क्या होगा, तो इसका डिफरेंशियल यहाँ पे है, इसलिए आंसर क्या होगा, e के पावर साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, बहुत ही बढ़िया। अभी इसमें भी कभी कभी आता है, जुगाड़ लगता है। कैसे, देखिए यहाँ पे e के पावर देखा आपको एक्स स्क्वायर e के पावर एक्स क्यूब ऐसे बताइए अब साहब। अब तो हमको पता है कि पावर में एक्स क्यू है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन 3 नहीं है, 3 गुना में है।
तो इसमें गुना में मिल रहा है ना डिफरेंशिएशन करने पर, तो इसे करेंगे हम लोग 1/3 3x² e के पावर x³ dx। ऐसे कुछ देर तक सोच सकते हैं हम लोग। तो देखिए जो पावर में है ना उसी का डिफरेंशियल यहाँ पे है, तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा सेम टू सेम। अब प्लस क्या होगा, प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। एक लाजवाब तरीका है कि नहीं है, बहुत मजेदार तरीका है, मजा आता है इस पे क्वेश्चन करने में। आइए थर्ड को मेंशन करते हैं। थर्ड का क्या कहानी है, जो पावर के अंदर है, जो पावर के अंदर है अगर उसका चीज बाहर घूम रहा है डिफरेंशियल के रूप में, तो पावर में जोड़ेंगे, नीचे भाग करेंगे उसी पावर से। पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, पावर में एक जोड़ दो, नीचे जाके छोड़ दो। यहां देखिए कैसे कैसे, साइन के पावर 4x, यहां घूम रहा है cos x dx। बोलिए पावर में अंदर क्या है, साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है। तो क्या होगा, पावर में एक जोड़ देंगे, नीचे जाके छोड़ देंगे, प्लस सी। ऐसे होगा, पावर में एक जोड़ देंगे, नीचे जाके छोड़ देंगे, हो जाएगा, है कि नहीं। आप देखिए छोटी छोटी बातें आप सीख लोगे ना तो कमाल की कहानी बन जाएगी। ऐसा रहा ना, तो ऐसे टेक्निकल चीज़ें आपको हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसका याद कीजिए, काफ़ी फायदा होगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। राइट, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए जो बात माने पॉसिबल है, जो पूछा जाता है ना, वही बता रहा है आपको। e के पावर x दिया है, साइन x प्लस cos x दिया है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है हमेशा। देखिए तो मेन पॉइंट क्या है इसका, इसका मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट कि अगर यहाँ पे क्या हो, e के पावर x हो, कोई फंक्शन है, जो पढ़ा रहे वो ऐसे पूछेगा। अगर आपको ना चाहिए कि पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ में एक लंबा चौड़ा वीडियो चाहिए, तो भैया जिस प्लेलिस्ट में वीडियो देख रहे हैं ना, उसी में नीचे वन शॉट का सीरीज हम डाल दिए हैं। क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव वन शॉट बाय आर.के. सिंह, तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, और दोस्तों को शेयर करना सीखिए इस वीडियोज को। देखिए क्या होता है, तो मेन e के पावर x के साथ में मेन फंक्शन लिख देता है यहाँ पे, प्लस सी, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे ऐसे साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया। फिर देखिए e के पावर x है ना 1/x माइनस 1/x² dx। तो इसमें खोजेंगे हम किसका डिफरेंशियल कौन है, तो इसका डेरिवेटिव भी है, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिलता है। तो क्या मिलेगा बोलिए, तो e के पावर x तो रहेगा ही, इंटू 1/x प्लस सी, है ना। लाजवाब चीज़ है, समझे ना बात। देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे e के पावर x tan x प्लस sec² x dx, ये क्या होगा, तो e के पावर x और क्या होगा, देखिए मेन फंक्शन tan है, tan का क्या होगा, sec² x होता है, तो tan x प्लस सी। इससे प्रश्न हमेशा आपसे पूछा जाएगा और आपको ऐसे बनाने होंगे, अगर नहीं बनाएंगे फिर आपको दिक्कत होगा, समझ रहे ना। तो ऐसे आपको करने हैं, ये सारे क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना आपको, एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। अब एक बात समझिए यहाँ पे ध्यान से, कुछ चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है समझना, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक होता है आपका मतलब कि डिफरेंट इंटीग्रेशन, जो बता रहे हैं वो उसी में से पूछेगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया x² और 2 से 4 ऐसे दे दिया है, लिमिट है, तो क्या होगा इसका मान। देखिए तो सिंपल तरीका से क्या करेंगे बुआ, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x³ बटा 3, और कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, ठीक है। अब क्या होगा, 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 का क्यूब बटा 3 माइनस
2 का क्यूब बटा 2 सॉरी 3। ठीक है, अब देखिए 64 बटा 3 कितना होगा, 64 बटा 3 होगा, माइनस 8 बटा 3 घटाएंगे तो कितना होगा 56, सॉरी कितना होगा ये 64 घटा 8 कितना होगा 58 होगा, सॉरी 56 होगा, 56 बटा 3 यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ रहे ना। और भी देखिए आगे क्या है, तो सिंपल फंडा हुआ, सिंपल फंडे ऐसे होते हैं तो बढ़िया से बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी जैसे मान लीजिए क्या आ गया साइन x का इंटीग्रेशन 0 से पाई, भैया करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है, इसमें नया काम नहीं करना है। हमको करना क्या है कि सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस कॉस होगा और क्या डाल देना है आपको 0 से लेकर पाई डाल देना है। अब माइनस बाहर कर लीजिए, पहले कॉस रखिए यहाँ पे, कॉस के साथ कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस कॉस पाई का मान माइनस 1 तो क्या हो गया -2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब +2 हो गया। तो करना कुछ नहीं है, करना क्या है यहाँ पे, करना क्या यहाँ पे कि आपको सिंपल तरीके से समझना है और इंटीग्रेशन करके लिमिट डाल देना है। अपर लिमिट डालना है, फिर क्या करना है माइनस में लोअर लिमिट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ बात इसमें भी आती है, उसको समझा जाए बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ अलग प्रकार की बातें हैं। ऐसे 0 से π/2 हमेशा होना चाहिए, साइन का पावर m, फिर साइन का पावर m, फिर कॉस का। तो देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ पे आ गया वो 90 पर चेंज होता है। जैसे देखिए यहाँ पे रहेगा tan, यहाँ कॉट, यहाँ कॉट tan, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक, सेक कॉसेक, समझ रहे ना, ऐसा आएगा। जैसे साइन तो कॉस होना चाहिए, tan तो कॉट होना चाहिए, 90 पे बदलने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमेशा आंसर कितना आता है π/4 होता है। कितना आता है π/4 होता है। ये पावर सबका सेम होना चाहिए, पावर कुछ भी हो π/4 आएगा। समझ रहे ना, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आपको फंसने को सकता नहीं है। और भाई इसमें आ जाइए, देखिए इसमें टेक्निकली मेहनत से बनाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए कैसे कीजिएगा, देखिए 8 - 5 कितना होगा, 8 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 घटाओ 2, 5 घटाओ 2 का स्क्वायर बटा हाफ, तो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 कितना आएगा 9, 18 बटा 2 9 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हम लोगों ने इस मैटर को सॉल्व किया। ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके जो इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए बढ़िया से और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं, उसको देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। 10 दोस्तों को कम से कम जरूर भेजिए, ग्रुप में भेजिए ना, बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।